प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, खुदावन आप सबको बहुत बरकत दें और मैं आप सबको एक बार फिर से आज की वीडियो में वेलकम करता हूं। और आज हम बहुत ही ज़रूरी बात को सीखने वाले हैं खुदावन के पाक कलाम में से कि क्या औरतें बाइबल मुक़द्दस को प्रीच कर सकती हैं, यानी कि क्या औरतें बाइबल को प्रचार कर सकती हैं, महिलाएं प्रचार कर सकती हैं या नहीं कर सकती। क्योंकि आज बहुत से मसीह बहन भाई इस बात के बारे में जानना चाहते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस की जाती है। और कुछ मसीह बहन भाई तो कहते हैं कि औरतें बिल्कुल ही प्रचार नहीं कर सकती। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर तो औरतें यानी कि महिलाएं प्रचार कर सकती हैं तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बाइबल हमें बताती है, यानी कि उसके क्या असूल हैं, वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि औरतों को करनी पड़ेंगी अगर तो वो प्रचार करना चाहती हैं। और पौलुस रसूल इसके बारे में हमें क्या बात सिखाता है और बाइबल मुक़द्दस हमें इसके बारे में क्या बात बताती है। तो आज की वीडियो में हम इस पॉइंट को सीखने वाले हैं। तो अगर तो आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन के ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दें। आइए आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस की जाती है, वाद विवाद इसके ऊपर किया जाता है और लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। और आज चर्चिज़ में इस टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं और कुछ लोग गलत तरीके से भी इस बात को सिखाते हैं और कुछ लोग इसको गलत तरीके से ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो हमारा इन वीडियोस को बनाने का ये मोटिव है कि लोग खुदावंद के पाक कलाम की सच्चाई को जानें। और अगर तो आप भी इस सच के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें और बाइबल हमें इसके बारे में क्या बताती है, पौलुस रसूल क्या बात बताता है हमें इसके बारे में। आज हम इस बात को सीखने लगे हैं और पौलुस रसूल इसके बारे में हमें क्या बात बताता है, औरतों के बारे में, महिलाओं के बारे में, आज हम उसको देखने वाले हैं। तो आए पौलुस रसूल के ख़त से देखते हैं कि पौलुस रसूल औरतों के बारे में क्या बताता है। और पौलुस रसूल लिखता है कि औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें। वुमेन्स शुड बी साइलेंट इन द असेंबली ऑफ चर्च। आगे वह लिखता है क्योंकि इन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबे रहने का हुक्म है, यानी कि अधीन रहने का हुक्म है, जैसा तो रैत में भी लिखा है। और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने शौहर से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में यानी कि गैदरिंग में बोलना शर्म की बात है, जिसके बारे में पौलुस रसूल पहला करंथियों उसका 14वां बाब और उसकी 34वीं और 35वीं आयत में लिखता है। और अब ये पौलुस रसूल हमें बता रहा है कि औरतें जो हैं वो कलीसिया के मजमा में यानी कि गैदरिंग में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबे रहने का है, यानी कि अधीन रहने का है। अधीन खुदावंद के भी रहना है और अपने शोहर के भी अधीन रहना है। अब वो बताता है कि जैसा तो रैत में लिखा है, और अब ये बात तो रैत में लिखी हुई है, वो बता रहे हैं। और अगर कुछ औरतें यानी महिलाएं सीखना चाहती हैं तो वो अपने घर में अपने शौहर से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में यानी कि गैदरिंग में बोलना शर्म की बात है। और ये बात पौलुस रसूल लिखता। अब ये बात आज हमारे ऊपर किस तरह से अप्लाई होती है। औरतें क्या बिल्कुल भी बाइबल को नहीं सिखा सकती हैं, उसका प्रचार नहीं कर सकती? आज हम उसको समझेंगे और इसको हम बिब्लिकल समझेंगे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम लोग नहीं जाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और अब हमें एक ऐसे सच को देखना पड़ेगा जो कि बहुत से मसीह बहन भाइयों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा। और बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि जहाँ गैर ज़बानें गलत तरीके से बोली जाती हैं उनमें ज़्यादा हिस्सा औरतों का होता है, यानी कि कलीसिया में ज़्यादातर औरतें होती हैं जहाँ पर गैर ज़बानें बोली जाती हैं। और शायद आप में से भी बहुत से मसीह बहन भाइयों ने इस बात को एक्सपीरियंस भी किया हो कि जो ज़्यादा गैदरिंग होती है गैर ज़बान बोलने वालों में वो औरतों की होती है और वो अपने आप को रूहानी साबित करने की कोशिश में अपना असली मकाम भूल जाती हैं। और बहुत सी औरतें लोगों की अटेंशन अपनी तरफ करने के लिए बहुत ज़्यादा शोर मचाती हैं और नाजेबा हरकत यानी कि अजीबोगरीब किस्म की हरकतें भी करती हैं। और ये देखा गया और ये एक बात सच है। और बाज़ औरतें गैर ज़बानें बोलते बोलते गिर पड़ती हैं और फर्श पर लेटने लगती हैं। और बहुत सी औरतें तो इस जोश में नाचना शुरू कर देती हैं और खुदा की तारीफ़ की बजाय सबकी आंखें औरतों पर लग जाती हैं। और ऐसी औरतों के बारे में बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि ऐसी औरतों को
जो संजीदगी से यानी कि सीरियसनेस के साथ इबादत नहीं कर सकती। खुदा हुक्म देता है कि औरतों का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है और वो खामोश रहें, और अगर कुछ सीखना चाहें तो अपने घर में अपने शौहर से सीखें। और अब हम आएंगे कि औरतें सिखा कहाँ पे सकती हैं। अगर औरतें बिल्कुल ही प्रचार नहीं कर सकती तो फिर औरतें कलीसिया का हिस्सा क्यों हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि औरतें कहाँ पर प्रचार प्रीच कर सकती हैं। औरतों को बाइबल मुकद्दस कहाँ पे प्रचार करने की इजाज़त देती है, उसकी अनुमति देती है, और कहाँ पे नहीं देती। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि अगर औरतें कुछ सिखाना चाहती हैं तो औरतों की मीटिंग में या संडे स्कूल में बच्चों को सिखाएं, और कलीसिया के मजमा में जहां आदमी मौजूद हों, यानी कि जहां पर पुरुष मौजूद हों, औरतों का कलाम सुनाना या गैर ज़बानें बोलकर शोर मचाना बिल्कुल गलत बात है, और बाइबल हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती। अगर औरतें प्रचार करना चाहती हैं तो वो किसी ऐसी जगह पर प्रचार करें जहां पर कि उनकी सुनने वाली औरतें हों, या फिर वो संडे स्कूल में बच्चों को भी सिखा सकती हैं। और अगर कुछ सीखना चाहें तो अपने शौहर से अपने घर पर सीखें, क्योंकि औरतों को ताबिया रहने का यानी कि अधीन रहने का हुक्म दिया गया है। और ताबिया रहने का निशान ये है, यानी कि अधीन रहने का निशान ये है कि औरतें ओढ़नी ओढ़ें, जिसके बारे में पौलुस रसूल 1 कुरिन्थियंस यानी कि पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखता है। और अगर मसीही औरतें यानी कि महिलाएं सिर्फ इसी एक असूल को अपना लें तो बहुत सी जमातों में यानी कि चर्चिज़ में गलत तरीके से गैर ज़ुबानें जो बोली जाती हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। और ये काम उन औरतों का है, उन महिलाओं का है जो कि खुदावंद के पाक कलाम की सच्चाई को जानती हैं, और उन्हें दूसरी मसीही बहनों को भी सिखाना चाहिए कि हमें अपनी कलीसिया में गलत तरीके से प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम हमें ये बात बताता है कि औरतें कलीसिया के मजमा में चुप रहें, और अगर कुछ सीखना चाहें तो अपने घर में अपने शौहर से सीखें, और अगर कुछ सिखाना भी चाहें तो उसकी भी इजाज़त है, लेकिन वो संडे स्कूल में बच्चों को या औरतों की मीटिंग में औरतों को सिखाएं। और सबसे बड़ी बात जो कि औरतों को आज सीखने की ज़रूरत है वो ये है कि अपने सर पर दुपट्टा लें, यानी कि ओढ़नी ओढ़ें। और आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बदलती हुई दुनिया और ट्रेंड ने हमारी मसीहत को बदल कर रख दिया है, और आज हमारी मसीही बहनें खुदावंद के पाक कलाम के बहुत से हुक्मों को तोड़ती हैं, और ना ही वो ओढ़नी ओढ़ती हैं यानी कि सर पर दुपट्टा लेती हैं, और प्रचार भी करती हैं। और प्रचार भी वो मर्दों की मौजूदगी में यानी कि कलीसिया की मौजूदगी में करती हैं, जिससे कि खुदावंद का पाक कलाम हमें रोकता है। औरतें वहाँ पर प्रचार नहीं कर सकती जहाँ पर के मर्द मौजूद हों। अगर औरतें प्रचार करना चाहें तो वह संडे स्कूल में या औरतों की मीटिंग में करें। और सबसे बड़ी बात जो कि आज मसीही औरतों को सीखने की ज़रूरत है वो ये है कि अपने सर पर दुपट्टा लें और ओढ़नी ओढ़ें, और ताबिया रहें, खुदावंद के भी ताबिया रहें, अपने शौहर के भी और अपनी कलीसिया के भी। पौलुस रसूल इसके बारे में 1 तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखता है, और मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे, क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हवा बनाई गई। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो। और पौलुस रसूल यहाँ पर एक बार फिर से हमें यही बात सिखाता है कि मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे, क्योंकि पहले आदम बनाया गया और उसके बाद हवा। और ये बात बिल्कुल साफ है और इसमें कोई कंट्रोवर्स नहीं होना चाहिए। और ये खुदावंद का पाक कलाम है जो कि बिल्कुल साफ है। और पौलुस रसूल जो कि खुदावंद का बहुत बड़ा नबी और रसूल था, बहुत से लोग कहते हैं कि पौलुस रसूल औरतों के खिलाफ था, यानी कि महिलाओं के खिलाफ था, जो बात के बिल्कुल गलत है। पौलुस रसूल की कलीसिया में बहुत सी औरतें और महिलाएं हुआ करती थी, और पौलुस रसूल महिलाओं के खिलाफ नहीं बल्कि गलत तालीम के खिलाफ था, जिसके खिलाफ कि आज हर मसीही बहन भाई को खड़े होने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर हमारी मसीही बहनों को खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ने, इसको सीखने और इसको समझने की ज़रूरत है, और खुदावंद के अधीन, अपनी कलीसिया के अधीन और अपने शौहर के अधीन होने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले आदम बनाया गया और उसके बाद हवा। और खुदावंद का पाक कलाम हमें यह बात बताता है कि औरत ओढ़नी ओढ़े और कलीसिया के मजमा में चुपचाप रहे और ताबियादार यानी कि अधीन रहे, और उसको बोलने की इजाज़त नहीं। और अगर कुछ सिखाना चाहे तो संडे स्कूल में बच्चों को या औरतों की मीटिंग में औरतों को सिखाए। और सबसे बड़ी बात
कि ओढ़नी ओढ़े और दूसरों को भी इसके बारे में बताए कि हर औरत को, हर महिला को ओढ़नी ओढ़नी चाहिए। और आज हमें ट्रेंड और दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें मिटती रहेंगी और खुदावंद का पाक कलाम जो कि कभी भी नहीं मिटेगा, ये हमारे पास है और हमें इसको सीखने और इसको समझने की ज़रूरत है। खुदावंद आप सबको इस वीडियो को समझने के लिए बड़ी क़ुव्वत और बड़ी सामर्थ्य दे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के वसीला से बहुत से मसीह बहन भाइयों को बरकत मिली होगी और आप इस वीडियो को दूसरे मसीह बहन भाइयों तक शेयर करके भी इस बरकत को बांट सकते हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।